चक्रवर्ती सम्राट अशोक का 304 ईस्वी पूर्व वर्तमान बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था। सम्राट बिंदुसार के पुत्र और मौर्य वंश के तीसरे राजा के रूप में जाने गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के तरह ही उनका पोता भी काफी शक्तिशाली था। पाटलिपुत्र नामक स्थान पर जन्म लेने के बाद उन्होंने अपने राज्य को पूरे अखंड भारतवर्ष में फैलाया। प्राचीन समय के सबसे प्राचीन वंश मौर्य वंश के तीसरे राज्य अशोक मौर्य विश्व प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। सम्राट मौर्य ने 269 से 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। मौर्य वंश का यह ऐसा राजा था जिसने अखंड भारत पर राज किया था। भारत में मौर्य वंश की नींव रखने वाले इस राजा ने भारत के उत्तर में हिंदू कुश से लेकर गोदावरी नदी तक राज्य का विस्तार किया था। इसके साथ ही उनका राज्य बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान तक राज्य विस्तार था। सम्राट अशोक एक महान राजा होने के साथ साथ धार्मिक भी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सम्राट अशोक जन्म से ही एक महान शासक थे, जिसके साथ ही वे ज्ञानी और महान शक्तिशाली शासक भी थे। महान सम्राट अशोक अर्थशास्त्र और गणित के महान ज्ञाता थे। सम्राट अशोक ने शिक्षा के प्रचार के लिए कई स्कूल और कॉलेज की स्थापना की। सम्राट अशोक ने 244 ईस्वी बिहार में एक उज्जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी। इतना ही नहीं, इन सबके अलावा भी उन्होंने कई शिक्षण स्थानों की स्थापना की थी। सम्राट स्वयं शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महान कार्य किए थे, जिनकी वजह से उन्हें एक महान शासक के नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक के साम्राज्य विस्तार की बात करें तो सम्राट अशोक का साम्राज्य अखंड भारत विस्तृत था। उत्तर से दक्षिण हिस्से तक केवल सम्राट अशोक का ही राज्य था। उत्तर से हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण तक और पूर्व के बांग्लादेश से पश्चिम में इराक और अफगानिस्तान तक अशोक का राज्य विस्तार था। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष ही कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसमें बहुत खून खराबा हुआ। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार यह बताया गया है कि इस युद्ध में दोनों तरफ से करीब 1 लाख लोगों की मौत हुई थी और कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। सम्राट अशोक ने इस नरसंहार को अपनी आंखों से देख काफी दुखी हुए। इस युद्ध से दुखी होकर सम्राट अशोक ने अपने राज्य में सामाजिक और धार्मिक प्रचार करना आरंभ किया। इस घटना के बाद सम्राट अशोक का मन मानव और जीवन के प्रति दया के भाव से भर गया। इस घटना के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध न करने का प्रण लिया और लोगों ने शांति का प्रचार किया। कलिंग के युद्ध की घटना के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और इस धर्म के अनुयायी बन गए। अपने राज्य में इस धर्म का प्रचार किया और लोगों को जीव और मानव के प्रति भाव रखने का संदेश दिया। सम्राट अशोक का शासन तकरीबन पूरे तत्कालीन भारत में था। सम्राट अशोक मौर्य अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही जैन धर्म का अनुयायी थे। उसने अपने जीवन काल में कई भवन, स्तूप, मठ और संतप का निर्माण करवाया। सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए मठ और स्तूप राजस्थान के वैराट में मिलते हैं। भारत के महान शासक सम्राट अशोक मौर्य ने अपने जीवन में कई निर्माण कार्य करवाए। अशोक ने अपने जीवन में कई शिलालेख भी खुदवाए, जिन्हें इतिहास में सम्राट अशोक के शिलालेखों के नाम से जाना जाता है। मौर्य वंश की पूरी जानकारी उनके द्वारा स्थापित इन्हीं मौर्य वंश के शिलालेखों में मिलती है। सम्राट अशोक ने इन शिलालेखों को ईरानी शासक की प्रेरणा से खुदवाए थे। सम्राट अशोक के जीवन काल के करीब 40 शिलालेख इतिहासकारों को मिले हैं, जिसमें से कुछ शिलालेख तो भारत के बाहर जैसे अफगानिस्तान, नेपाल, वर्तमान बांग्लादेश व पाकिस्तान इतिहास देशों में मिले हैं।
भारत में मौजूद सम्राट अशोक के शिलालेख एवं उनके नाम निम्नलिखित है। सम्राट अशोक स्वयं एक महान धार्मिक सहिष्णु शासक थे। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सम्राट अशोक पशु हत्या के बिल्कुल खिलाफ थे। सम्राट अशोक जनता को हमेशा जियो और जीने दो का ज्ञान देते थे। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम समय पाटलिपुत्र पटना में ही बीता था। 40 वर्षों के शासन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कई महान कार्य किए और उन्हीं महान कार्यों के लिए उन्हें जाना जाता है।